नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। चलिए, सभी टाइम्स ऑफ स्वराज के सभी दर्शकों को धनतेरस की ढेर सारी बधाई, शुभकामना। आज से रोजाना रात को पूरे दिन भर शिक्षा विभाग की गतिविधियों को लेकर एक खास बुलेटिन चलाएंगे। रोज रात को पूरे दिन भर की गतिविधियों को लेकर कि क्या खास रहा आज शिक्षा विभाग में, क्या हलचलें रहीं, तमाम चीज़ें आपको अपडेट। क्योंकि एसीएस जब कह के गए कि भाई सोमवार को तबादले को लेकर नोटिफिकेशन निकल जाएगा, आज मंगलवार भी चला गया और हमें लगता है कि 31 को छुट्टी भी है, तब बीच में कल एक ही दिन बचा है और उसके बाद लगातार फिर छठ की भी छुट्टी है। खैर, आज की बात करें तो ऐसे एक लेटर इशू हुआ, आप लोग भी देख ही रहे होंगे, लेकिन उस लेटर में जो बातें लिखी गई हैं उसका लाभ, मतलब जो सक्षमता पास शिक्षक हैं, जो विशिष्ट शिक्षक में कम्पीट किए हैं और उनके काउंसलिंग में जो कुछ परेशानियां हुई हैं, तो उसमें डेट ऑफ बर्थ, आधार, मोबाइल, इन सब को लेकर जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर आप संशोधन के तौर पे जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास दे सकते हैं। डेट भी निर्धारित हो चुका है और आप ऑनलाइन, बहुत सारे लोगों का सर्टिफिकेट में भी कुछ परेशानी है, उसको ऑनलाइन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में आप अपनी बात दर्ज कर सकते हैं। उसका किस साइट पे करना है वो भी क्लियर कट है। लेकिन जो समस्याएं, जिसको लेकर सबसे ज़्यादा बवेला मचा हुआ है, सर्टिफिकेट को लेकर, उस पर फिलहाल शिक्षा विभाग चुप्पी साध लिया। क्योंकि जो बैठक हुई थी, सक्षमता लगभग 35,000 ऐसे शिक्षक थे जिनके काउंसलिंग में कहीं न कहीं कुछ न कुछ त्रुटियां पाई गई थी। उसमें 3,000 से अधिक ऐसे शिक्षक थे जो काउंसलिंग में शामिल ही नहीं हुए थे, उनको फिर से काउंसलिंग में मौका देने की बात हुई थी। तो हमें लगता है कि सक्षमता 2 के साथ रिजल्ट निकलेगा, तो हमें लगता है कि उसके साथ फिर से एक बार काउंसलिंग के लिए उनको मौका दिया जा सकता है। लेकिन सर्टिफिकेट में जो समस्याएं हैं, फर्जी की बात जो सामने आ रही है, उसको लेकर अभी उसके काउंसलिंग का क्या होगा, उसको लेकर विभाग ने चुप्पी साध लिया। तो इस पत्र के आधार पर ये माना जा रहा है कि अगर 9 तारीख तक, 13 तारीख तक सभी चीज़ों को निपटाने की बात हुई है, तो नवंबर माह में जो इन लोगों की जो छोटी मोटी समस्याएं हैं, नाम को लेकर, लिंग को लेकर, वो सर्टिफिकेट तकनीकी जो समस्याएं हैं, उनका हमें लगता है कि समाधान निकालने की कोशिश। लगभग 7,000 ऐसे शिक्षक भी हैं जिनका ऑन स्पॉट मैनुअली चीज़ों को निपटाने की कोशिश होगी। ये पहल हमें लगता है कि शिक्षा विभाग से तरफ से किए गए। आज दुर्घटना में 2 शिक्षकों की मौत हुई है, वो सूचना मैंने कल सुबह ही, आज सुबह ही मैंने खबर चलाई थी। जरा सोचिए, ये ज़िंदगी काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस ज़िंदगी से कई लोग जुड़े हुए हैं और इस ज़िंदगी के आपाधापी में कुछ ऐसा मत करिए कि परिवार, आपका बच्चा, परिवार सब कुछ बिखर जाए। इसलिए पास रहिए, स्कूल के पास रहिए, नौकरी करिए। हर डिपार्टमेंट के लोग कर रहे हैं, आप शिक्षक हैं, आप अपने तरीके से इन बातों को सोचिए। वैसे इस मसले को लेकर आज शिक्षा विभाग में भी चर्चा हुई है कि जाड़े के दौरान जब धुंध का समय आएगा, कोहरा का समय आएगा, घने कोहरे का समय रहता है, उस दौर में फिर शाम के समय में ये एक्सीडेंट की समस्याएं बढ़ेगी। तो क्या समाधान हो सकता है? और हमें लगता है कि अब ये जिद छोड़ना चाहिए। ये जो समय को लेकर जो जिद पकड़े हुए हैं, ये जिद इन्हें छोड़ना चाहिए, क्योंकि अब उस जिद का कोई मतलब नहीं है। अरे प्राइवेट स्कूल वाला भी तो 9 बजे से लेकर 2 बजे तक चलाता है ना भाई। क्या अब 1-1.5 घंटा बिना बच्चों को आप स्कूल में, शिक्षकों को आप रोक कर रखते हैं? इसका क्या मतलब है? ये तो वाकई में टॉर्चर करने जैसी बात है। इस टॉर्चरिंग स्थिति से तो आपको शिक्षकों को थोड़ी राहत देनी होगी और ये जिद छोड़िए। एक IAS लोगों का जो जिद होता है ना, उस जिद को छोड़िए और इस जिद की वजह से सबों का नुकसान हो रहा है। अब सिर्फ हम शिक्षक को तो कह ही रहे हैं, इस हादसे के लिए विभाग भी कम जिम्मेवार नहीं है। इसलिए इस पर
चर्चा होनी चाहिए। और आज विभाग में गहमा गंभीर रही। चलिए, कम से कम सिद्धार्थ जी से मैंने जो सवाल किया था कि भाई ACS आप हैं और कहते हैं कि हम कंप्यूटर IT उस समय में पढ़े हुए हैं, तो जब आप इंटरव्यू दीजिए तो उस इंटरव्यू का भी एक प्रोटोकॉल होता है और एक कैमरा का कैसे इस्तेमाल हो वो भी एक कह सकते हैं कि SOP है उसका। हालांकि आज देखने को मिला है कि आज उनका जो वीडियो डाला गया है वो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, एकदम बेस्ट। लेकिन गुणवत्ता वगैरह की बात पर कभी चर्चा होगी ACS साहब? ऐसे गुणवत्ता की बात करना बेईमानी है। 2 कमरे की स्कूल आप देख रहे हैं, मैक्सिमम आपका वही स्कूल है। एक स्कूल है तब ना, और वो आपके बस की बात बाहर की बात है कि हर जगह आप वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लीजिए। और वैसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर में दिलचस्पी शुरू से लेते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कुछ ज़्यादा जिज्ञासा आपका रहता है। और लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब आप घोषणा कर दिए कि सोमवार को नोटिफिकेशन निकल जाएगा तबादले को लेकर, मंगलवार भी ख़त्म हो गया, तो फिर ACS का कहने का मतलब क्या है? तो ज़रा उस और भी आपको ध्यान देना चाहिए। नियोजित शिक्षकों का वेतन, मान लीजिए ट्रेजरी से जिसका पेमेंट होना था उस शिक्षकों को तो वेतन मिल गया, नियोजित शिक्षकों को लेकर आपके तरफ से पहल होता तो हमें लगता है कि अभी कल उनको मिल जाता। वो पहल भी होनी चाहिए थी सरकार के। उसी पत्र में जो है सो लिख के देना था एक कल आप, अरे भाई ACS हैं और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भी हैं, आपके पास तो दोहरी जिम्मेवारी है और सबसे मजबूत पिलर भी है। आप वित्त सचिव को कह सकते हैं, वित्त विभाग के प्रधान सचिव को आप कह सकते हैं चंद घंटे में ये निर्णय हो सकता है, क्योंकि अब कल अगर पेमेंट नहीं हुआ तब तो फिर इस पेमेंट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो आज शिक्षा विभाग में यही कुछ खास गतिविधियां रही हैं और देखना होगा कि दीपावली और छठ के बाद क्या कुछ नया विभाग करने पर विचार करती हैं या इसी तरीके से शिक्षकों को परेशान करना है। परेशान करना है तो फिर अलग बात है, लेकिन इस परेशानी का कोई मतलब नहीं है।